शैतान जिन जिसने पूरे परिवार को मार दिया। यह कहानी एक ऐसे वृद्ध व्यक्ति की है जिसने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तंत्र विद्या सीखी, लेकिन उस तंत्र विद्या ने उसके परिवार की ही बर्बादी की कहानी लिख दी। यह कहानी उन घटनाओं की है जो धीरे धीरे एक परिवार की तबाही की ओर ले गईं। अध्याय 1, वृद्ध का संघर्ष। गांव के बाहरी इलाके में एक छोटा सा मकान था। उसमें रहने वाला एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम हरिदास था, हमेशा से अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहता था। उसकी पत्नी का निधन कई साल पहले हो चुका था और अब वह अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहता था। हरिदास का बेटा सुरेश एक साधारण किसान था और घर में बस वही कमाने वाला था। लेकिन हरिदास का मन हमेशा कुछ और ही चाहता था। उसे तंत्र मंत्र में गहरी रुचि थी, लेकिन उसकी उम्र के कारण वह अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। हरिदास अक्सर गांव के बाहर जंगल में बने एक पुराने मंदिर में जाया करता था, जहां पर एक सिद्ध तांत्रिक बाबा रहते थे। बाबा से उसने तंत्र विद्या की कुछ बातों को सीखने का मन बनाया था। वह चाहता था कि वह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोई शक्ति प्राप्त करे, जिससे वह कभी भी किसी मुसीबत में न फंसे। अध्याय 2, तांत्रिक का सबक। एक दिन हरिदास ने तांत्रिक बाबा से कहा, बाबा, मैं आपसे तंत्र विद्या की शिक्षा लेना चाहता हूं। मुझे कुछ सिखाइए ताकि मैं अपने परिवार को किसी भी बुरी शक्ति से बचा सकूं। बाबा ने गंभीरता से कहा, बेटा, यह विद्या बहुत खतरनाक होती है। इसे संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो इसके परिणाम बेहद भयावह हो सकते हैं। लेकिन हरिदास जिद पर अड़ा रहा। बाबा ने उसे तंत्र विद्या की कुछ बुनियादी बातें सिखाईं, लेकिन साथ ही उसे चेतावनी दी, इस विद्या का उपयोग सिर्फ अच्छे काम के लिए करना। कभी इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल मत करना, वरना इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। अध्याय 3, शैतानी जिन्न की कैद। कुछ ही समय बाद हरिदास ने उस तंत्र विद्या का प्रयोग करके एक शैतानी जिन्न को बुलाने का निर्णय किया। वह चाहता था कि जिन्न उसकी हर इच्छा पूरी करे और उसके परिवार को किसी भी अनहोनी से बचाए। एक रात जब चांदनी रात थी और गांव के लोग सो रहे थे, हरिदास ने अपने घर के आंगन में एक बड़ा तांत्रिक चक्र बनाया। उसने बाबा से सीखी हुई विधि का पालन करते हुए मंत्रों का जाप शुरू किया। धीरे धीरे वातावरण में एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। हवाएं तेज हो गईं और अचानक एक डरावनी परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह जिन्न था, भयंकर और शैतानी ताकतों से भरा हुआ। जिन्न ने हरिदास से कहा, तुमने मुझे कैद किया है, अब तुम्हारी हर आज्ञा मानूंगा, लेकिन याद रखना, अगर तुम मुझे गलत काम के लिए इस्तेमाल करोगे तो मैं तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर दूंगा। हरिदास को यह चेतावनी सुनकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने जिन्न को अपने वश में करने की पूरी कोशिश की। उसने जिन्न को अपने घर के एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया और तांत्रिक विधि से उसे बांध दिया ताकि वह उसके परिवार को कोई नुकसान न पहुंचा सके। अध्याय 4, पहली मौत। कुछ ही दिन बीते थे कि अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले सुरेश की पत्नी रमा एक दिन अचानक घर के भीतर पंखे से लटकी हुई मिली। पूरा परिवार स्तब्ध था। किसी को समझ नहीं आया कि रमा ने आत्महत्या क्यों की। वह तो हंसी खुशी रहने वाली महिला थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या मानकर मामला बंद कर दिया, लेकिन हरिदास जानता था कि कुछ तो गलत हो रहा है। अध्याय 5, पोते की तबाही। रमा की मौत के कुछ ही दिन बाद हरिदास का पोता छोटा सा विवेक अचानक बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने उसकी जांच की, लेकिन कुछ खास बीमारी का पता नहीं चला। उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता गया और एक दिन वह बिस्तर पर ही दम तोड़ गया। यह घटना हरिदास के लिए दिल तोड़ने वाली थी। उसने समझ लिया कि जिन्न अब उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। जिन्न ने उसका पोता भी छीन लिया था। अध्याय 6, सुरेश की दर्दनाक मौत। अब बारी थी हरिदास के बेटे सुरेश की। एक रात जब सुरेश बाथरूम में था, अचानक एक जोरदार आवाज आई। परिवार के बाकी सदस्य दौड़े हुए बाथरूम की ओर गए तो देखा कि सुरेश का शरीर बाथरूम के फर्श पर पड़ा हुआ था। उसकी गर्दन टूट चुकी थी और उसकी हालत बहुत ही भयानक थी। यह देखकर सभी सदमे में थे। हरिदास जानता था कि यह जिन्न का ही काम है। उसने अपने बेटे को खो दिया और अब उसे लगने लगा कि यह जिन्न उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। अध्याय 7, अंतिम प्रहार। अब जिन्न ने हरिदास को निशाना बनाया। एक रात जब वह अपने घर के पास के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जिन्न अचानक प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने हरिदास से कहा, तुमने मुझे कैद किया था, अब तुम्हारा समय आ गया है। हरिदास डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाया।
जिन्न ने उसे पेड़ की एक ऊंची डाली से बांध दिया और उसके गले में फंदा डाल दिया। कुछ ही पलों में हरिदास का शरीर उस पेड़ से लटक रहा था। जिन्न ने अपना काम पूरा कर लिया था। अध्याय 8 अंत का रहस्य। अंत। हरिदास का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। जिन्न ने अपनी प्रतिशोध की आग में सब कुछ जला दिया। लेकिन जब गांव के लोग हरिदास के घर आए तो उन्होंने पाया कि वह कमरा जिसमें जिन्न को कैद किया गया था पूरी तरह से खाली था। जिन्न गायब हो चुका था और उसके साथ ही हरिदास की कहानियां भी। यह घटना गांव के लोगों के लिए एक रहस्य बन गई और किसी ने कभी यह नहीं समझा कि असल में क्या हुआ था।